पाकिस्तान में मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है, जो कि सिंध के स्टेक होल्डर्स ने तकरीबन मुस्तरद कर दिया है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि मुहैया किए गए फॉर्म में कौमियत का कॉलम नहीं है, जिससे शुकूक व शोहबात जन्म ले चुके हैं। सिंध हुकूमत को ही नहीं, सिंध में बसने वाले हर शख्स को इस मरदमशुमारी पर शदीद एतराज़ात हैं, क्योंकि सैलाब की वजह से चंद इजला के लोग तो बिल्कुल दरबदर हैं। कुछ इस वक्त सिंध पंजाब के बॉर्डर पर भी हैं और कुछ बलूचिस्तान के चंद करीबी इजला में पनाह गुज़ीन हैं, और एक बड़ी तादाद कराची में कायम टेंट सिटी में भी मौजूद है, क्योंकि सैलाब का पानी अभी तक जमीनों पर खड़ा है और जहां से उतरा है वहां जिंदगी के तमाम आसार खत्म करके उतरा है। लिहाजा लोगों के पास रहने को छत नहीं है और इस वजह से जो जहां गया वहां अभी तक मुकीम है। होना तो ये चाहिए कि डिजिटल मरदमशुमारी पर विफाक सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, ताकि ये मरदमशुमारी की मश्क ज़ाया ना हो और सूबे का एक एक शख्स गिना जाए। हर खानदान के सरबरा को पता हो कि अगर उसने अपने खानदान के 10 अफराद लिखवाए हैं तो वो डेटा में शामिल हैं। डिजिटल मरदमशुमारी में गैर कानूनी तौर पर बसने वाले लोगों को अलग गिना जाए, ताकि दुरुस्त आदात सामने आए कि सिंध में कितने लोग रहते हैं और कितने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और बुनियादी तौर पर वो कहाँ से आकर बसे हैं। यहाँ पर हर जबान बोली जाती है। सिंध में सिंधी बोलने वालों की 5 इकसाम हैं। एक तो स्मार्ट सिंधी हैं, जो असल सिंध के बासी और वारिस हैं। ये असल में हिंदू थे या हिंदू से मुसलमान हो गए। मुख्तलिफ अदवार में सिंध पर कब्जे के दौरान मुख्तलिफ कौमियतों ने ईरान के रास्ते सिंध आकर आस्ताने और मजार बनाकर आबाद हुए और पीरी मुरीदी करना या हुकूमती मामलात से वाबस्ता होना शुरू कर दिया। लिहाजा मुआशरे में जल्द इन लोगों ने अहम मकाम बना लिया। तीसरे बलोच बैकग्राउंड सिंधी हैं, जो बलोच कबीले तालपुरों के सिंध पर हुकूमत के दौर में सिंध आना शुरू हुए और यहाँ हुकूमत बनाने के बाद उनकी तादाद बढ़ती गई और फिर ये लोग इसी धरती के होकर रह गए। ये घर में बलोची या सराइकी, लेकिन बाहर सिंधी ही बोलते हैं और ज्यादातर अपने नाम के साथ अब भी बलोच जरूर कहलवाते हैं, लेकिन कौमियत के खाने में सिंधी लिखे जाते हैं और अपने बलोच होने पर उन्हें फख्र है, लेकिन ये कबीला भी अपने आप को सिंधी कहलवाता है। चौथे पंजाबी बैकग्राउंड वाले वो लोग जो 1901 में नारा कैनाल और 1932 में सक्खर बैराज की तामीर के वक्त आकर सिंध में आबाद हुए और नवाब शाह, खैरपुर, सक्खर, सांगड़, बदीन में ये लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिंध की सकाफत और रस्म और रिवाज इख्तियार कर लेने के बाद अब ये सिंधी ही कहलवाते हैं, मगर आज भी घरों पर ये पंजाबी ही बोलते हैं। मगर सिंधी पर ना सिर्फ इन्हें मुकम्मल अबूर है, बल्कि सिंधी सकाफत ही उनकी शनाख्त है। 5वें पंजाबी सराइकी बैकग्राउंड सिंधी भुट्टो, भट्टी, महर, कलियार, कचीला, खरल, सयाल, खोकर, चाचड़ वगैरह हैं, जो अंग्रेज दौर से भी बहुत पहले से सिंध में रह रहे हैं और अब तो घर में और आपस में भी सिंधी ही बोलते हैं। ये मुकम्मल तौर पर सिंधी हैं, घर पर भी सिंधी बोलते हैं और सिंध ही उनकी शनाख्त है। और उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कौमियत के खाने में सिंधी लिखवाएं। देही सिंध में रहने वाले स्मार्ट सिंधियों, पंजाबी बैकग्राउंड सिंधियों, अरबी बैकग्राउंड सिंधियों और बलोच बैकग्राउंड सिंधियों का आपस में और समाजी ताल्लुक बहुत गहरा है, लेकिन देही सिंध पर इस वक्त स्मार्ट सिंधियों और बलोच बैकग्राउंड सिंधियों की समाजी, मौशी और सियासी बालादस्ती है। शहरी सिंध के इलाके कराची में पंजाबी, पठान, राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, यूपी वाले और सीपी वाले रहते हैं, जो खुद को सिंधी नहीं कहलवाते, जबकि इनको भी इस धरती का हलाली बेटा बनकर अपने आप को सिंधी कहलवाना चाहिए। कुछ लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सिंध में रोजगार की तलाश में आते और जिंदगी का आखिरी साल अपनी सरजमीन पर जाकर बसर करते हैं। हाँ, यहाँ 1950 से 1970 तक आए पंजाबी और पठान यहाँ ही दफन होना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने आप को सिंधी नहीं कहलवाते। उनसे भी गुजारिश है कि जब आपका कब्रिस्तान यहाँ है तो आप अपने आप को सिंधी कहलवाने में क्यों झिझक महसूस करते हैं। लेकिन शहरी सिंध पर इस वक्त पंजाबियों, पठानों, राजस्थानियों, गुजरातियों, बिहारियों के मुकाबले में यूपी वालों और सीपी वालों की समाजी, मुआशी और सियासी बालादस्ती है। हिंदुस्तान से आए हुए लोग यहाँ शहरी सिंध में हर शोबे जिंदगी में अपनी छाप रखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में होने वाले डिजिटल मरदमशुमारी में कोई ऐसा खाना मौजूद है कि जिसमें लिखा हुआ हो कि आपका ताल्लुक किस सूबे से है। और साथ मेरी यूपी, सीपी और हिंदुस्तानी से हिजरत करके सिंध में बसने वालों से भी गुजारिश है कि आप भी अपनी कौमियत के खाने में सिंधी लिखवाकर सिंध के हलाली फर्जंद होने का सबूत दें। साथ अगर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो सिंध में रह रहे हैं उन्हें पाबंद किया जाए कि वो अपनी मादरी जबान के खाने पर लिखें कि वो कौन सी जबान बोलते हैं, ताकि अंदाजा हो सके कि सिंध में इस वक्त दीगर जबानें बोलने वाले कितने लोग हैं। साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि यहाँ बसने वाले अफगानियों को पाकिस्तान के पख्तूनों से अलग लिखा जाए, ताकि अंदाजा हो सके कि इस सूबे के कितने वसाइल अफगानियों पर खर्च हो रहे हैं। और आखिर में ये गुजारिश करूंगा कि इस मरदमशुमारी के खदशात खत्म ना हुए तो सूबे सिंध की आवाम इसको रद्द कर देगी, जिसका खमियाजा भुगतना आसान नहीं होगा।